दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं महासुदर्शन चूर्ण के बारे में। इस वीडियो में आपको डिटेल जानकारी देने वाले हैं। देखिए यह जो चूर्ण होता है महासुदर्शन चूर्ण खास तौर से फीवर की समस्याओं को लेकर और डाइजेशन की समस्याओं को लेकर बनाया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं वो किसी भी तरह के फीवर बुखार की समस्या में इसको इस्तेमाल किया जाता है। वायरल बुखार हो गया है, चिकनगुनिया में दिया जाता है, दिमागी बुखार है, दिमागी परेशानी के कारण बुखार की समस्या है, टाइफाइड बुखार हो गया है, कमजोरी के कारण बुखार हो गया है या पाचन शक्ति की कमजोरी हो गई है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं जो इस वीडियो में आपको डिटेल जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे महासुदर्शन चूर्ण के इंग्रेडिएंट के बारे में, फॉर्मूले के बारे में। तो देखिए यह जो चूर्ण होता है 53 से ज्यादा जड़ी बूटियां इसके अंदर मिलाई जाती है। तो मैं आपको शुरुआत में कुछ मोटा मोटी जो जड़ी बूटियां वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा इसके फायदे के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अंदर दारू हल्दी, कटेरी, कचूर, हल्दी, त्रिफला, पीपला मूल होती है, नागरमोथा, गिलोय, नेत्रबला, नीम की छाल इसके अंदर होती है, अजवाइन, इंद्रजो, दारचीनी, चंदन, चित्रक मूल, देवदारू, जावित्री जैसी कुल मिलाकर 53 जड़ी बूटियां इसके अंदर होती है। तो तब इसको बनाया जाता है। तो यह जो जड़ी बूटियां है अपने आप में बहुत अच्छा रिजल्ट रखती है, खासतौर से शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में। फायदे की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सभी प्रकार के, जैसे मैंने बताया, सभी प्रकार के जो ज्वर रोग होते हैं यानी बुखार जो होते हैं उनमें काम करता है। सन्निपात ज्वर है और मानसिक दोषों के कारण होने वाला जो बुखार है उसमें इसको यूज किया जाता है। वायरल फीवर है, तो इस तरह की जो कंडीशन रहती है उन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह जो दवाई होती है इसको बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और इसके अलावा पुरुष और महिला दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं में भी इसको गर्भावस्था के दौरान जो है दिया जा सकता है अगर बुखार की कंडीशन रहती है, लेकिन कम मात्रा में दिया जाता है और डॉक्टर अपने वैद्य हकीम की सलाह से देना चाहिए, ये ध्यान रखना होता है। तो कब्ज अगर आपको रहता है, पेट साफ नहीं होता, तो ये खुलकर पेट को साफ करने का काम करता है। कब्ज की कंडीशन में भी फायदा पहुंचाता है। पाचन तंत्र की अगर खराबी रहती है, पाचन तंत्र खराब रहता है जिसके कारण आपको इंडाइजेशन की समस्या बनी रहती है, तो उस तरह की कंडीशन में भी यूजफुल साबित होता है। धातुओं को आपकी पुष्ट करने का काम करता है। प्लीहा ज्वर जिसको कहते हैं, यानी पीलिया बार बार होता है, कुछ लोगों में लीवर बढ़ जाना या तिल्ली बढ़ जाना जैसी कंडीशन रहती है, उसके कारण बार बार फीवर होता है, बार बार बुखार होता है, तो उस तरह के बुखार में इसको दिया जा सकता है। कुछ लोगों में हर तीसरे दिन के बाद, 3 दिन के बाद में बुखार चढ़ने की समस्या, कुछ लोगों में हर 15 दिन के बाद बुखार दोबारा रिपीट हो जाता है, तो इस तरह की कंडीशन में इस तरह के जो बुखार होते हैं उन सभी में ये यूज किया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहता है, बुखार तो नहीं रहता लेकिन टेम्परेचर एक तरह से गर्माहट रहती है शरीर के अंदर, या टेम्परेचर बढ़ भी जाता है बार बार, तो उस तरह की कंडीशन में इसको ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। और ये हर समय रहने वाला जो बुखार है, शरीर में के अंदर झुनझुनी सी जो बनी रहती है बुखार की, उस तरह की कंडीशन में इसको दिया जाता है। और बॉडी में जो जमा होते हैं बैड टॉक्सिन जो जमा रहते हैं उनको निकालता है और आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करने का काम करता है। और ये वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को बैलेंस करने का काम करता है और बहुत अच्छी दवाई है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो है, महिला और पुरुष सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी में डोज अलग अलग हो सकती है। बच्चों में अगर 7 से 8 साल तक के बच्चे हैं तो 1 से 2 ग्राम तक इसको दिया जाता है, 1.5 ग्राम तक इसको दिया जा सकता है। और गर्भवती महिलाओं में तो डॉक्टर या वैद्य हकीम की सलाह से ही लेना चाहिए। इसको आप शहद के साथ में, दूध के साथ में या गुनगुने पानी के या ताजे पानी के साथ में ले सकते हैं। नॉर्मल डोज जो इसकी होती है वो 3 से 6 ग्राम तक की होती है। दिन में 2 बार डिवाइडेड डोज में ले सकते हैं। खाना खाने के बाद 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम, या फिर एक टाइम में भी इसको 6 ग्राम, 5 से 6 ग्राम तक लिया जा सकता है। और सर्दी लगने के कारण जो बुखार होते हैं, बहुत ज्यादा तेज सर्दी लग रही है, उस तरह की कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो फीवर की जो समस्या है उन सभी में बहुत अच्छे रिजल्ट इसको देखने को मिल जाते हैं। बहुत अच्छी दवाई है फीवर के लिए। अभी जो महासुदर्शन चूर्ण होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा इसका एक काढ़ा भी होता है मार्केट के अंदर, महासुदर्शन काढ़ा मिल जाएगा, वो भी इसी तरह की समस्याओं में काम में लाया जाता है। उस पर हम आने वाले कुछ वीडियोज में जानकारी देने वाले हैं। तो ये था वीडियो महासुदर्शन चूर्ण को लेकर। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप किसी भी तरह की जानकारी, आयुर्वेदिक या यूनानी दवाओं की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।